दोस्तों, आजकल एक सवाल मेरे सामने बार-बार आता है कि कैंसर क्या होता है? कैंसर कैसे होता है? क्यों होता है? कहाँ से आता है? क्या ये एक दूसरे से फैलता है या कहीं खाने-पीने से फैल जाता है या फिर जेनेटिक होता है? कैसे आखिर आता है ये? इस बीमारी को आने का क्या कारण है? कैसे बचा जाए इससे या कैसे उपचार हो इसका? मैं आज आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि कैंसर कोई बीमारी नहीं है। हमारे ही शरीर के अपने ही सेल जब अनियंत्रित ढंग से बढ़ने लग जाएं, तो यह कैंसर की सेल में तब्दील हो जाते हैं। जैसे आप छोटे बच्चे हैं, एग्जाम्पल के लिए डेली 100 सेलों का क्या काम है कि मरना और बनना। बचपन में क्या होता है कि डेली 10 सेल, एग्जाम्पल के लिए 10 सेल अगर मर रही हैं तो 20 बनेगी नई। तो आपकी ग्रोथ होती है बहुत स्पीड से, डबल। जैसे धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, मतलब 1 महीने के थे तो 20 बन रही हैं, 2 महीने के हो गए 19 बनेगी, साल भर के हो गए 18 बनेंगे। ऐसे हो करके जैसे ही आपकी ग्रोथ ज्यादा होती जाएगी वैसे ही सेलों का बनना कम हो जाएगा और मरना तो उतना ही है लेकिन बनना कम हो जाएगा। तो आपकी ग्रोथ की स्पीड कम हो जाएगी। आप नौजवान होंगे 18-20 साल के, तो आपकी बराबर सेलें जितना बन रही हैं उतना मर रही हैं, आप उसी पर पड़े रहेंगे। जिस दिन आपकी 10 सेल मर रही हैं और 9 बनेगी, वहीं से बुढ़ापा शुरू। फिर 9 नई बनी रही है, फिर धीरे धीरे 8 नई बनेगी, फिर 7 नई बनेगी। उसी स्पीड से बुढ़ापा डाउन, मतलब बुढ़ापे की तरफ आप शुरू हो जाएंगे जाना। ठीक है, लेकिन वहीं पर कभी भी ऐसी स्थिति में किसी एक जगह आपकी सेलें जरूरत से ज्यादा बढ़ने लग जाएं, वहां पर एक ट्यूमर होगा, उभार होगा, और वो सेलें अगर कंट्रोल नहीं हो पाई, वही सेल कैंसर का रूप धारण करती हैं, उसी को कैंसर कहा जाता है। कभी भी अगर ऐसा होता है, तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। इसका बायोप्सी होता है और तरह तरह का आधुनिक जो है टेस्ट होता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने हिसाब से वो देखेंगे और ट्रीटमेंट हो जाता है समय से जाएंगे तो। आयुर्वेद में भी है लेकिन कैंसर के नाम से नहीं। मैं बताऊं कि आयुर्वेद में किसी भी बीमारी के नाम से इलाज नहीं है। सेलों को, अनियंत्रित सेलों को रोकने का कई तरीका है। अनियंत्रित सेल को रोक दिया जाए तो कैंसर रुक जाएगा, लेकिन कैंसर के नाम से कोई इलाज नहीं है। मैं तो कहता किसी भी बीमारी के नाम से इलाज नहीं है आयुर्वेद में। तो कैंसर क्या है? कैंसर अनियंत्रित सेलों का डेवलपमेंट होना ही कैंसर है। अब सेल को हम रोक सकते हैं अगर आयुर्वेद में, तो कैंसर को रोका जा सकता है। अगर नहीं रोक सकते हैं तो नहीं रोका जा सकता है। सेल अनियंत्रित क्यों होते हैं? यह हार्मोन्स के असंतुलन से ऐसा होता है। हार्मोन्स आपके शरीर का डिसबैलेंस हो गया तो सेलें अनियंत्रित हो जाएंगे। अनियंत्रित सेल इकट्ठा जहां होने लग गई वहां ट्यूमर बनेगा, वही कैंसर का रूप धारण करता है। तो
हार्मोन्स का असंतुलन कई कारणों पर डिपेंड करता है। देखिए, एक तो सबसे पहले है खाने पर डिपेंड करता है। जो भी आप खाते हैं उससे जो भी आपके शरीर को मिलता है उसी के ऊपर आपकी सेलें डिपेंड करती हैं, आपके शरीर का हर अंग डिपेंड करता है। तो मेरा कहने का विचार यह है कि आप संतुलित खाएं और सबसे पहले ये देखिए कि आपके शरीर को सूट क्या कर रहा है। जिस चीज को खाने से शरीर में कोई तकलीफ ना हो, इसका मतलब वो चीज आपको सूट कर रहा है, उसको आप खाएं। जो चीज खाने के बाद आपको अपच हो जाए, गैस बन जाए, अफारा हो जाए, मछली हो जाए, कुछ भी तकलीफ हो, इसका मतलब वो चीज सूट नहीं कर रहा है, उसको दोबारा मत खाइए। अगर आप दोबारा खाएंगे तो हार्मोन्स असंतुलन होगा। हार्मोन्स का असंतुलन होगा तो सेलें अनियंत्रित हो सकती है। इंसान स्वाद के लिए सब कुछ खाता है, पेट में कोई भी तकलीफ हो, शरीर में कोई भी तकलीफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको स्वाद तो आ गया। यही आप अपने शरीर के साथ अत्याचार कर रहे हैं और यह अत्याचार शरीर कितना दिन तक बर्दाश्त करेगी। एक दिन आपको उस शरीर का शिकार होना पड़ेगा। जैसे आपने अत्याचार शरीर के साथ किया, वो शरीर की सेलें आपके अपोजिट उग्र हो जाएंगी, जैसे उग्रवादी आ जाते हैं। तो अनियंत्रित सेलें इकट्ठा होने लग जाएंगी, भीड़ इकट्ठा कर देंगी, वही ट्यूमर हो जाता है। इससे घबराए नहीं, इसका इलाज संभव होता है। जैसे कुछ महसूस हो, कहीं पर छोटी भी गांठ महसूस हो, तुरंत उसको टेस्ट कराएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं, इलाज संभव है। लेकिन खाने पर जरूर ध्यान दें। अगर आप सही भोजन, सही तरीके से सुपाच्य भोजन ले रहे हैं तो कैंसर होने के बाद भी इलाज संभव है। और अगर कैंसर का ट्रीटमेंट भी हो रहा है, आप अपने खाने में तब्दील नहीं किए तो मेरे ख्याल 90% उस कैंसर का ट्रीटमेंट भी कामयाब नहीं होगा। और अगर आप अपने खाने में तब्दील किए तो वही ट्रीटमेंट से कामयाबी आपको मिल जाएगी, आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन आपको अपने खान पान में संयम रखना पड़ेगा। कैंसर ठीक हो सकता है, कोई भयावह नहीं है। हाँ, डरना चाहिए जागरूकता के लिए। यूं नहीं डरना चाहिए कि इलाज नहीं करें, अब तो कैंसर हो गया तो हम मर ही जाएंगे, अब इलाज क्यों करें, कैंसर हो गया तो अब तो मरना है, और मरना है तो इलाज क्यों करें। ऐसा नहीं, कैंसर है, हुआ है, ठीक भी होगा। जागरूक होइए, इलाज करिए, खान पान में बदलाव करिए, परहेज करिए, सही डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, इलाज लेने की जरूरत है।